ऑपरेशन सिंदूर भारत का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन जब से ये न्यूज बाहर आई है पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। वो दुनिया को यकीन दिलाना चाहता है कि पाकिस्तान इनोसेंट है, पाकिस्तान की इस पूरे सिलसिले में कोई मिस्टेक है ही नहीं और भारत ने ये अटैक करके युद्ध को बढ़ावा दिया है। जहां भारत ने टेरर ट्रेनिंग साइट्स को टारगेट किया है, पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया यही सोचे कि हमने मॉस्क्स तोड़े हैं और सिविलियंस को मारा है, लेकिन ये सरासर झूठ है। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान कोई विक्टिम नहीं है, बस नाटक कर रहा है, तो नीचे कमेंट कीजिए पाकिस्तान इज नॉट अ विक्टिम। देखते हैं कि क्या 20,000 लोग मानते हैं कि पाकिस्तान ढोंग कर रहा है। आइए समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एग्जैक्टली किया क्या है, क्यों किया है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। सीधे पॉइंट पर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी एक स्टेटमेंट है, क्योंकि पहलगाम में जब आतंकियों ने इंडियंस पर अटैक किया तो उन्होंने इंडियंस को चैलेंज किया था कि जाओ और मोदी को बताओ। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाले प्रेस ब्रीफिंग को 2 महिला ऑफिसर्स ने एड्रेस किया, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारी नारी कोई अबला नारी नहीं है, हम केपेबल है और बहादुरी के साथ हर चैलेंज में खड़े हो सकते हैं। प्लस सेंटर में बैठे हैं विक्रम मिस्री, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, जो खुद एक कश्मीरी पंडित हैं। ये इमेज खुद अपने आप में भारत के रेजिलियंस की निशानी है। जिन आतंकियों ने सोचा था कि वो भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाएंगे, वो अपने कब्र में रो रहे होंगे। ये मैप देखिए, भारत ने अपने अटैक साइट्स चुनते समय बड़ी ही सावधानी और रिस्ट्रेंट दिखाया है। हमने ये अश्योर किया है कि कोई भी ऑफिशियल पाकिस्तानी मिलिट्री साइट्स डिस्ट्रॉय न हो और तो और कोई सिविलियंस न मारे जाएं। ये मैप देखिए, इस मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये वो एरियाज हैं जो भारत के बॉर्डर्स पर आते हैं। चलो 1 बाय 1 समझते हैं। साइट नंबर 1 बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में आता है। यहाँ एक मदरसा है, मरकज सुभान अल्लाह, जो जैश-ए मोहम्मद की एक नोन टेरर ट्रेनिंग साइट है। यहाँ इंडिया पर होने वाले हर अटैक की प्लानिंग होती है। जैश-ए मोहम्मद के चीफ मंसूर अजहर ने खुद एडमिट किया है कि उसके फैमिली के 10 लोग मारे गए। साइट नंबर 2 मुरीद के लाहौर के काफी नजदीक है। यहाँ लश्कर ए तोयबा के हेडक्वार्टर्स मरकज तोयबा पर अटैक किया गया है। आपको तो पता होगा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, जो लश्कर ए तोयबा का एक ऑफशूट है। इस एरिया से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और यहाँ भी ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। साइट नंबर 3 है तेहरा कलान। ये भारत के बॉर्डर के काफी करीब है और यहाँ से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसखोरी होती है। साइट नंबर 4 सियालकोट में महमूना जोया नामक एक टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये हिजबुल मुजाहिदीन नाम के एक टेरर आउटफिट का कैंप था, जो कश्मीर में अपने लोगों को भेजता रहता है। साइट नंबर 5 है बरनाला, जहां एलईटी रेडिकलाइजेशन करता है और रिक्रूटमेंट्स भी। यहाँ स्क्वाड्स को ट्रेनिंग मिलती है। साइट नंबर 6 है कोटली। यहाँ 2 अलग अलग कैंप्स है, मस्जिद अब्बास जिसे जैश-ए मोहम्मद यूज करता है और दूसरी है हिजबुल मुजाहिदीन की कैंप। कोटली पीओके का एक काफी इम्पोर्टेंट जगह है, जो बार बार आतंकियों को ट्रेन करता रहता है। साइट नंबर 8 और 9 है मुजफ्फराबाद में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कैपिटल है। लश्कर का सबसे डेंजरस कैंप शवाइन अल्लाह कैंप यहाँ पर है। यहीं पर सैयदना बिलाल कैंप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जो आतंकियों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है। ये पूरा ऑपरेशन 23 से 25 मिनट में खत्म हो चुका था, यानी जब तक पाकिस्तान को पता चलता कि हो क्या रहा है, इंडियन फाइटर्स वर बैक होम। अब आप देखिए और सोचिए कि अगर भारत को पाकिस्तान के सरकार पर या फिर उनकी मिलिट्री पर अटैक करना होता तो उनके पास और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे। अगर सिविलियंस पर अटैक करना होता तो बहुत सारे अलग शहर थे जहां पर और ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती थी। लेकिन भारत ने काफी रिस्ट्रेंट दिखाया है और इस रिस्ट्रेंट के बारे में वर्ल्ड मीडिया को बात करनी चाहिए। बट क्या कोई भी इस मुद्दे पर बात कर रहा है? जी नहीं। इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान चुप नहीं बैठा है। Poonch and Rajouri have been targeted by the Pakistani army. They are targeting only residential areas in India. At least 15 innocent Indians have been killed, including children and women. ये देखिए, शिव अरूर जैसे ब्रेव रिपोर्टर्स खुद जाकर दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। कश्मीर से ऐसे काफी न्यूज आ रही है कि कुछ बच्चे भी मारे गए हैं या फिर ग्रेवली इंजर हुए। इमेजेस इतनी दर्दनाक हैं कि वो यहाँ पर दिखाना मैं सही नहीं समझता।
लेकिन वर्ल्ड मीडिया इन सारी बातों पर चुप है। बीबीसी यहाँ पर जाकर कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं बनाएगी, इसीलिए हमें ही हमारा सच दुनिया तक पहुंचाना ही होगा कि यहाँ किसी भी सिचुएशन में पाकिस्तान कोई विक्टिम नहीं है। अग्रेशन की शुरुआत पाकिस्तान ने की है। इनफैक्ट पाकिस्तान हमेशा से क्लेम करता आया है कि उनके कितने लोग टेरर के शिकार होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके घर में पेस्ट कंट्रोल की जरूरत है, आपसे आपके घर की सफाई नहीं हो रही है और बाहर का कोई एक्सपर्ट आकर दवाई छिड़क कर जाता है जिससे आपको कोई हानि ना हो, लेकिन आपके पेस्ट का प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो आपको तो उसे थैंक यू कहना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप खुद टेरर के विक्टिम हैं तो जो कैंप्स डिस्ट्रॉय हुए हैं वो आपके लिए एक प्रॉब्लम थे, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ ही नहीं आती। अब बात करते हैं प्रोपेगेंडा की। प्रोपेगेंडा फैलाना कोई पाकिस्तान से सीखे। उनकी कुछ नोन टैक्टिक्स हैं। एक तो वो रिटेलिएशन के फॉल्स क्लेम्स करते हैं या फिर पुराने डॉक्टर्ड वीडियो सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर नुकसान दिखाने के लिए गाजा का कोई फुटेज चला देते हैं और बताते हैं कि ये पाकिस्तानी शहर पर हुए स्ट्राइक्स हैं। जब कोई फैक्ट चेक करके बता देता है कि अरे ये फुटेज तो गाजा का है, फिर वो डिनायल में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये तो 1980s की बात है। लेकिन पाकिस्तानी लोगों की मेमोरी इतनी वीक है कि हाल ही में उन्हीं के यहाँ पर उनके मिलिट्री बेस के बगल में उसामा बिन लादेन पाया गया था। ये सारी बातें जानने के बाद भी पाकिस्तान वर्ल्ड मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर सकता है। ये उनकी कितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि उनके पास झूठ का सहारा है। और किसी ने सच ही कहा है कि जब तक सच चप्पल पहनता है, झूठ दुनिया घूम कर आ जाता है, स्पेशली अगर वो झूठ पाकिस्तान के फेवर में हो तो। और पाकिस्तान का ये झूठ फैलाने के लिए चाइना तो पूरी तरह से सपोर्ट कर ही रहा है। प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स पुराने क्रैश प्लेन की फोटोज सर्कुलेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दिखाना है कि उन्होंने भी कुछ एक्शन लिया है। ये सारी क्रैश की खबरें फेक न्यूज हैं और आपको डराने के लिए स्प्रेड हो रही हैं। ये आप याद रखिए। कुछ लोग ऐसे भी फेक न्यूज फैला रहे हैं कि एक इंडियन फायर ब्रिगेड पर अटैक हुआ है, विच इज ऑल्सो फेक। अनवेरिफाइड वीडियोस ट्विटर पर शेयर हो रहे हैं। 5 इंडियन जेट्स को डाउन करने की न्यूज एक फेक न्यूज है जो पाकिस्तान के इन्फो वॉर का हिस्सा है। उनके सो कॉल्ड रेप्यूटेड जर्नलिस्ट भी अनवेरिफाइड क्लेम्स शेयर कर रहे हैं और खुद की ही ट्विटर पर बेइज्जती करवा रहे हैं। लोग वायरल होने के लिए कुछ भी क्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस डेलुलू में रहता है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद श्रीनगर कॉन्कर कर लिया है और अब वो गजवाए हिंद करने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें कौन बताएगा कि सिचुएशन उल्टी है। इस बात को इग्नोर करके कि ये मदरसा और मस्जिद नॉन टेरर ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे, देखिए कि पाकिस्तानी एमपी क्या कहते हैं। समझता हूँ कि अगर 24 मिसाइल हम पर मारे गए हैं तो 48 मिसाइल जब तक इंडिया के अंदर नहीं जाएंगे, या तो को डैम गिराएं, अगर डैम नहीं गिरता तो फिर मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अब अनफॉर्चुनेटली बात करनी पड़ रही है कि एक टारगेटेड तरीके से तमाम मसाजिद को निशाना बनाया गया है। तो अगर हमारी मसाजिद शहीद हो सकती हैं तो 2-4 मंदिर भी गिरने चाहिए। चाइना का ग्लोबल टाइम्स ओवर टाइम काम कर रहा है और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। कहता है कि 3 फाइटर जेट्स डाउन किए गए हैं। इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए कई हैंडल्स सही इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। चाइना तो एआई का इस्तेमाल भी दुनिया को इंडिया के अगेंस्ट भड़काने के लिए कर रहा है। उन्होंने इस बात को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है कि पहलगाम में क्या हुआ था, लेकिन वो एयर स्ट्राइक्स को हाईलाइट कर करके बार बार दिखा रहे हैं कि इंडिया ने पहल की। टर्की भी प्रोपेगेंडा करने में पीछे नहीं है। उनके ट्विटर पेजेस क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को गिराया है। वेरएज ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय किसी भी इंडियन पायलट के पकड़े जाने की या मिसिंग होने की या फिर मारे जाने की कोई भी खबर आई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट किस किसने किया है? वीडियो बनाते समय इजराइल से स्टेटमेंट आया था दैट दे सपोर्ट इंडियाज राइट टू सेल्फ डिफेंस, लेकिन बाकी के सारे देश चुप हैं। कई देशों ने जैसे रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, उन्होंने बस ये कह दिया है कि एस्केलेशन रुकना चाहिए। यानी सब लोग न्यूट्रल खेल खेल रहे हैं। रशिया भी, क्योंकि उनके लिए भारत जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा चाइना इम्पोर्टेंट है। ये बात हम भूल नहीं सकते। तो इनडायरेक्टली ये लोग तो चाहते हैं कि वॉर हो ताकि हमारी वॉर से वो उनकी इकोनॉमी को बेनिफिट कर पाए। हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि एलाइज भी एक देश के स्ट्रेंथ के इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं।
इसीलिए मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ना हर इंडियन की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से न जाने फॉरेनर्स भारत के बारे में क्या सोचते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को इनोसेंट मानते हैं, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक भारत का सच उन तक नहीं पहुंचता, जब तक उन्हें ये बार बार याद नहीं दिलाया जाता कि कैसे पाकिस्तान ने बार बार हमारा विश्वास तोड़ा है। जिस तरह से प्रोपेगेंडा चल रहा है, लगता है दुनिया पाकिस्तान को यूक्रेन की तरह और भारत को रशिया की तरह पोर्ट्रे करना चाहती है, जो कंप्लीटली गलत होगा। भारत को अग्रेसर और पाकिस्तान को इनोसेंट दिखाना कंप्लीटली गलत होगा। अगर आप मेरे पॉइंट के साथ अग्री करते हैं तो नीचे कमेंट्स में पाकिस्तान इज नॉट अ विक्टिम स्पैम कर दीजिए, क्योंकि इस वॉर में इंडियन पर्सपेक्टिव स्ट्रांग बनाने से मुझे फर्क पड़ता है।